हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फीयर सॉल्यूशंस। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम कैसे अपने रिएक्ट ऐप को जो है रीराइट करते हैं। ये सारी की सारी मैंने फाइल्स स्ट्रक्चर बता दिया था आपको, और मैंने अंडरस्टैंडिंग बताई थी आपको कि रिएक्ट ऐप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, और मैंने आपको रीराइट करके दिखाया था ऐप, जिसके अंदर हमने एक हेलो वर्ल्ड हेडिंग लिखी थी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे वर्क करता है हमारे रिएक्ट ऐप के अंदर। तो इंपोर्ट जो होता है, अगर हम किसी फाइल को हमें इंपोर्ट करना होता है तो हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं अपनी इंपोर्ट स्टेटमेंट हमारी यूज़ की जाती है किसी भी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। और ये जो फाइल है हमारी app.css वाली, ये हमारी एक्सपोर्ट भी होती है, तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब एक्सपोर्ट हमारा दो तरीके से होता है, एक होता है हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, एक होता है नेम्ड एक्सपोर्ट। तो सबसे पहले इंपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमारे जितने भी कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं रिएक्ट ऐप के अंदर, वो हमारे फंक्शंस की टर्म्स में बनाए जाते हैं। अगर मैं आपको कोई एक कंपोनेंट बना के दिखाऊँ, मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, एक कंपोनेंट बनाने की कोशिश करता हूँ, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फंक्शन। और उसके बाद हम नाम लिखेंगे अपने फंक्शन का, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। देन उसके बाद मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स। उसके बाद मैं इसके अंदर जो चाहूँ वो रिटर्न करा सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर रिटर्न कराना चाहता हूँ एक हेडिंग H3, हाय आई एम लर्निंग रिएक्ट। और उसके बाद मैं इसको रेंडर कराऊंगा। मैं फंक्शन डॉट ऐप के अंदर अपने सारे के सारे कंपोनेंट्स को जो है रेंडर करा सकता हूँ। मैं छोटे छोटे कंपोनेंट्स को रेंडर कराऊंगा, फिर फंक्शन ऐप जो हमारा होता है वो मेन कंपोनेंट होता है, इसके अंदर मैं सिर्फ एक ही रूट एलिमेंट को जो है रेंडर करा सकता हूँ। या तो मैं यहाँ पर H1 को रेंडर करा सकता हूँ, या मैं यहाँ पर H3 को रेंडर करा सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर एक किसी बटन को रेंडर करा सकता हूँ। मैं खाली एक ही एलिमेंट को, अपना एक ही रूट एलिमेंट को यहाँ पर रेंडर करा सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक डिव ले सकता हूँ और डिव के अंदर अपने सारे के सारे एलिमेंट कॉम्पोनेंट्स को जो है रेंडर करा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ये डिलीट कर दूँगा और यहाँ पर मैं रेंडर करा दूँगा अपने एक डिव को। और उस डिव के अंदर मैं क्या लिखूँगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इस डिव के अंदर मैं रेंडर कराऊंगा अपने डिस्क्रिप्शन को। अब मैं डिस्क्रिप्शन को इस तरह से भी जो है लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगर जो मैं अपना क्रोम खोलूँ, Ctrl+S, और अब मैं जैसे ही क्रोम खोलूँगा तो यहाँ पर मुझे फ़िलहाल कुछ भी शो नहीं हो रहा है, कुछ एरर है शायद। हमने यहाँ पर पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं, यहाँ पर हमारे पैरेंथेसिस आएंगे Ctrl+S, और एक बार अगर हम अब चेक करें तो यहाँ पर आ गया हाय आई एम लर्निंग रिएक्ट। यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन वाला जो कंपोनेंट था वो हमारा शो हो गया है। तो इस तरह से हम जो है अपने कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको रेंडर करा सकते हैं। अब मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं एक अलग फ़ाइल बनाऊँगा। मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, वेट अ सेकेंड, मैं यहाँ एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा लाइक title .jsx। मैंने यहाँ पे JSX फॉर्मेट में एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है, title.jsx। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर एक कंपोनेंट बनाऊँगा। और कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, जैसे हम अपने फंक्शंस बनाते हैं ना, सेम स्ट्रक्चर होता है हमारा कंपोनेंट बनाने का। टाइटल, अब इसके अंदर मैं अपना कोई भी कंपोनेंट रिटर्न करा सकता हूँ, रिटर्न। और मैं यहाँ पर एक हेडिंग लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा आई एम दी टाइटल। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। और मैं एक्सपोर्ट कराने के मैंने आपको दो मेथड बताए, एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, एक नेम्ड एक्सपोर्ट होता है। तो मैं इसको फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टाइटल। तो इसके अंदर हमारा जो बेसिक एक कंपोनेंट है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। और मेन डॉट जे एक्स ऐप डॉट JSX में आकर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी इंपोर्ट स्टेटमेंट को लिखते हैं। उसके बाद हम अपने कंपोनेंट को लिखते हैं कि हम कौन सा कंपोनेंट करना चाहते हैं इंपोर्ट फ्रॉम, और यहाँ पर हम बेसिकली अपने फ़ाइल का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पर मेरी फ़ाइल का नाम क्या है, title.jsx, title.jsx मेरी फ़ाइल का नाम है।
एंड देन लास्ट में सेमीकोलन। अब मैं क्या करूँगा, मैं फंक्शन ऐप वाले अपने कंपोनेंट, अपने मेन कंपोनेंट के अंदर आऊँगा फंक्शन ऐप वाले, और यहाँ पर मैं टाइटल को रेंडर कराऊँगा। तो यहाँ पर मैं टाइटल को रेंडर कराना चाह रहा हूँ, तो ये मेरा टाइटल जो है यहाँ पर रेंडर हो जाएगा। अब मैं जैसे ही कंट्रोल एस करूँगा और अपना आउटपुट देखूँगा, तो वेट अ सेकंड, कुछ एरर आई है। तो जो एरर थी वो ये थी कि मैंने title.jsx वाली फ़ाइल को सेव नहीं किया था। अब मैंने इसे भी सेव कर दिया और मैंने ये भी सेव कर दी। अब मैं अपना आउटपुट देखूँगा तो यहाँ पर मेरा टाइटल भी जो है आई एम द टाइटल, यहाँ पर मेरी हेडिंग जो है टाइटल वाली वो रेंडर हो गई है, और ये मेरा डिस्क्रिप्शन था, हाय आई एम द लर्निंग रिएक्ट। अब मैं पहले टाइटल को लिखवाना चाहता हूँ, उसके बाद अपना डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहता हूँ। तो मैं इस तरह से यहाँ पर कुछ करूँगा, तो मेरा कंट्रोल एस जब मैं करूँगा, कंट्रोल एस और app.js वाली फ़ाइल को भी कंट्रोल एस, तो पहले मेरा टाइटल आ गया, उसके बाद मेरा डिस्क्रिप्शन आ गया। तो इस तरह से हम अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेटमेंट को जो है यूज़ करते हैं अपने रिएक्ट ऐप के अंदर।